हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन। इतिहास को हम मुख्यतः 3 कालखंडों में बांट करके पढ़ते हैं। क्या इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटते हैं। जिसमें से पहला कालखंड है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और इसी को पाषाण काल भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल ही भी कहते हैं। दूसरा कालखंड है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे कालखंड को कहते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। और प्रागैतिहासिक काल को पहले देखते हैं। वो कालखंड है वो है मानव उत्पत्ति से, यानी कि जब से इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ तब से मानव उत्पत्ति से 2500 ईस्वी पूर्व। कितने? 2500 ईस्वी पूर्व। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है, आद्य ऐतिहासिक काल का जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। और जो ऐतिहासिक काल है ये 600 ईस्वी पूर्व के बाद का है। बाद यानी आगे। छः सौ ईस्वी पूर्व के आगे। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के अंतर्गत हम उसे रखा गया है जिसके कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्या? साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। पाषाण काल के अंतर्गत हम उसे पढ़ते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में जो है उसे रखा गया है जिसमें लिपि या फिर लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। उपलब्ध है लेकिन इसे पढ़ा व समझा नहीं जा सका। उपलब्ध है लेकिन इसे पढ़ा व समझा नहीं जा सका। लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका।
और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत उसे रखा जाता है जो जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उसे पढ़ा और समझा भी जा सका है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी गया है और समझा भी गया है। तो ऐतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। इसका जो कालखंड है वो 2500 मानव उत्पत्ति से 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है उससे प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और जो 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का कुछ जो कालखंड है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। और जो ऐतिहासिक काल है इसके अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का जो कालखंड है उसे रखते हैं वर्तमान तक। इसको देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल जो है 3 काल में बटा हुआ है। नंबर 1 है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। इसके बाद है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल का समय है ये मानव उत्पत्ति से यानी कि जब से मानव इस पृथ्वी पर आया या फिर जब से मानव की इस पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई तब से 25 जो है 8000 ईस्वी पूर्व तक के समय जो है इसे पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। मानव उत्पत्ति से कितना 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है इसको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। और जो मध्य पाषाण काल है ये 8000 ईस्वी पूर्व से 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। और जो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है इसे 4000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसे नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अब चलिए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है यह 2 सभ्यताओं में बढ़ जाता है, जिसमें इसको यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल 2 सभ्यताओं में बढ़ जाता है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और सेकंड है वैदिक कालीन सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका जो समय था वो है 2500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का
जो समय है वो सिंधु घाटी काल के अंतर्गत आता है। यदि आप C14 पद्धति के अनुसार जो है इसका जो काल विभाजन है वो 2500 ईस्वी पूर्व से, यहाँ पे लिख देते हैं C14 पद्धति के अनुसार जो इसका समय है ना सिंधु घाटी सभ्यता का C14 पद्धति के अनुसार वो 2500 ईस्वी पूर्व से जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। फिर देखते हैं और इसी सिंधु घाटी के जस्ट बाद हड़प्पा सभ्यता आ जाती है। और फिर देखते हैं वैदिक सभ्यता। ये वैदिक सभ्यता भी दो सभ्यताओं में बढ़ जाती है। नंबर 1 है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक 1000 ईस्वी पूर्व तक। और जो उत्तर वैदिक काल है ये 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक 600 ईस्वी पूर्व तक। ऐतिहासिक काल जो है यह 3 कालखंड में बढ़ जाता है। इसको हम बाद में समझेंगे, नहीं तो आप लोगों को समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। इतिहास का काल विभाजन 3 कालखंडों में विभक्त हुआ। प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसका ये जो है मानव उत्पत्ति से 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो कालखंड है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के का जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और जो ऐतिहासिक काल है वो 600 ईस्वी पूर्व के आगे का है, जिसमें आपका 16 महाजनपद आ जाते हैं। ये फिर 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास हो जाता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम उसे पढ़ते हैं जिसमें कोई लिखित साक्ष्य या सामग्री लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं। और फिर पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। जो पुरापाषाण काल है जब पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। या फिर आप इसे कह जा सकते हैं अज्ञात काल से 8000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वो पुरापाषाण काल के अंतर्गत आता है। और मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 8000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है इसे के अंतर्गत रखा गया है। जो 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है उसे नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो कालखंड है उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि तो है, यानी लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इसे जो है कोई पढ़ या समझ नहीं सका है। और जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर की जो लिपि होती है, जो लिखावट होती है, उसे आम लोग नहीं समझ पाते हैं।
उसे जो है डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टोर वाले या फिर उस स्टाफ के लोग ही समझ पाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो सेम वही कंडीशन है कि जो लिपि प्राप्त हुई है, जैसे आपको डॉक्टर लिख के दे देते हैं, आपको लिपि तो मिल जाती है लेकिन आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि साक्ष्य तो प्राप्त है लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो फिर आद्य ऐतिहासिक काल जो है 2 सभ्यताओं में बढ़ता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक का समय है। यदि आप C14 पद्धति के अनुसार देखते हैं तो यही समय 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के समय को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। फिर वैदिक सभ्यता आ जाती है। वैदिक सभ्यता 2 सभ्यताओं में विभक्त हो जाती है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का, इसमें जो है ऋग वैदिक आ जाता है, उत्तर वैदिक आ जाता है। यानी कि जो वैदिक काल है उसके अंतर्गत जितने वेद वेदांग हैं ये सब आ जाते हैं। और उत्तर वैदिक काल में आ जाता है आपका जो है ये जैन बौद्ध धर्म और अन्य सभी आ जाते हैं। इसमें इसका जो समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का है। फिर ऐतिहासिक काल को देखते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड। ये 600 ईस्वी पूर्व के आगे का है। इसमें लिखित साक्ष्य या विवरण उपलब्ध हैं और इससे आसानी से पढ़ा और समझा भी जा सका है। ऐतिहासिक काल का विभाजन फिर 3 शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से जो है 712 ईस्वी पूर्व का जो समय हो वो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत देखा जाता है। फिर मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से जो है आपका 1750 ईस्वी तक का देखा जाता है। फिर उसके बाद आधुनिक भारत आ जाता है। आधुनिक भारत जो है 1750 से लेकर के वर्तमान तक के का अध्ययन करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए